सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं इशू ऑफ शेयर के अंदर में फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर, यानी फॉरफिचर शेयर किसको कहते हैं। फॉरफिचर शेयर का मतलब होता है वैसा शेयर जिसको हम जब्त कर लिए। अच्छा, जब्त हम क्यों करेंगे? देखिए क्यों करते हैं। एक व्यक्ति था राम, जिसको हमने 300 शेयर इशू किया था एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक व्यक्ति राम था जिसको 300 शेयर हमने इशू किया था 10 रुपये के दाम से। एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 4 रुपया और फाइनल कॉल 1 रुपया। हमने ये इस रेट से उसको मांगा, 10 को डिवाइड। उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अच्छी बात है। अलॉटमेंट का पैसा दिया, ये भी अच्छी बात है। फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फाइनल कॉल का उसने पैसा नहीं दिया। कंपनी ने क्या किया, उसे नोटिस दिया कि अरे भाई आपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, पैसा दीजिए। पहला नोटिस दिया, राम ने क्या किया कि इग्नोर कर दिया। दूसरी नोटिस दिया, फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी नोटिस दिया, फिर उसने इग्नोर कर दिया। तो कंपनी ने नोटिस में लिखा कि अगर आप फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करेंगे तो आप जो हमारे कैपिटल बने थे उसको हम कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करेंगे तो ये आपका शेयर हम जब्त कर लेंगे जितना आपने यहाँ पर शेयर इशू किया था। फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। क्यों कैंसिल किए ये पता चला, वो व्यक्ति ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और उसको हम नोटिस दे रहे हैं, वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इस कारण से हम वहां फॉरफिट करेंगे। अगर हम फॉरफिट नहीं करते तो क्या होता? फॉरफिट नहीं करते तो क्या होता? देखिए एक व्यक्ति और था मोहन, उसको हमने 500 शेयर इशू किया। अगर हम इस व्यक्ति को, राम को, फॉरफिट नहीं करते तो इसके दिमाग में क्या आता कि अरे भाई जब इसने पैसा फाइनल कॉल का यहां जो नहीं दिया, फिर भी ये बिजनेस में यानी शेयर में जो है ये हिस्सेदारी है, शेयर का पार्टनर है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी मिल रहा है, तो फिर हम पूरा का पूरा 10 रुपया क्यों दें? हम भी हो सकता है कि एप्लीकेशन का पैसा दिए, अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम नहीं दें, हम यहीं पर दें और हम भी पूरा का पूरा जो शेयर का प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट का हम भी हिस्सा लें। ऐसा इसके दिमाग में आएगा तो कंपनी के लिए तो लॉस होगी ना। कंपनी फिर कहां से कैपिटल उसमें जुटा पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो कंपनी क्या करेगा कि इस जो शेयर है इस शेयर को फॉरफिट कर देगा, और फॉरफिट करने का मतलब हुआ कि उससे वो शेयर छीन लिया। देखिए जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है उसको आप नॉर्मली तो आप जानते ही क्या हम लोग लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर। जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, और जितना पैसा आपने दे दिया उसी को बोलेंगे फॉरफिचर। जितना पैसा आपने दे दिया उसी को हम लोग बोलेंगे फॉरफिचर। एग्जांपल में समझिए कि आपने एक बाइक फाइनेंस में लिया, डाउन पेमेंट आपने कर दिया, डीपी डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इधर आपने नहीं दिया। क्या करेगा फाइनेंस कंपनी वाला? आपसे बाइक छीन लेगा और चला जाएगा। तो आपने जितना पैसा नहीं दिया इस कारण से आपका बाइक भी गया और जो आप पेमेंट दिए थे वो भी चला गया। दोनों चला जाएगा ना, बाइक भी गया और जो पैसा हम दे चुके हैं क्या वो वापस करेगा? नहीं करेगा, वो भी गया। सेम इसी तरह से कि आप मेरे पास 300 शेयर लिए थे 10 रुपये का दाम से, आप सिर्फ फाइनल कॉल 1 रुपया नहीं देने के कारण क्या हुआ कि हम आपकी पूरी के पूरी शेयर छीन लेंगे, और 1 रुपया के कारण आपका ये पूरा चला जाएगा। तो पूरा में आपने 1 रुपया नहीं दिया, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। लेकिन जितना पैसा आपने दे चुके हैं उसको बोलेंगे फॉरफिचर। क्या बोलेंगे? फॉरफिचर। क्लियर है?
आपने कितना दे दिया था? 2 3 5 4 9 9 रुपया दे दिए थे। 10 में सिर्फ 1 रुपया के कारण आपका वो शेयर छीना जाएगा। इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे अब देखते हैं उसके बारे में। देखिए होता क्या है, इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। जब आप फॉरफिट कर रहे हैं तो फॉरफिट करते वक्त एट पार पे शेयर इशू कीजिएगा और दूसरा एट प्रीमियम। आप दोनों पे शेयर इशू किए होंगे तो जब्त जो मेरा फॉरफिट होगा या तो वो पार पे भी हो सकता है या तो वो प्रीमियम पे हो सकता है। हम अभी बताएंगे आपको पार वाला। पहले देखिए पार वाले में क्या होता है कि हम इसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं ना। कैंसिल कब करेंगे? जब हम उसको कैपिटल पूंजी बनाए होंगे, उसको आज कैंसिल करेंगे। तो हम कैपिटल बनाते वक्त क्या एंट्री किए होंगे? जब आप कैपिटल बना रहे थे शुरू में तो क्या एंट्री होता था? थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको याद होगा कि पहला शेयर का एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और उस एप्लीकेशन को आप कैपिटल बनाते थे तो क्या एंट्री लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखते थे ना। आप भी यही एंट्री किए होंगे। 300 शेयर जिस रेट में होगा उस रेट में। हमने कैपिटल तो वहां बना लिया, लेकिन ये क्या किया आदमी, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसका कैपिटल जो है पूंजी जो बनाए थे इसके शेयर को कैंसिल करेंगे। तो ये जो मेरा कैपिटल उस समय क्रेडिट था, आज उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जब फॉरफिट होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा? देखिए फॉरफिट का जो फॉर्मूला होता है जर्नल एंट्री का, पहले वो देख लीजिए। क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपने पैसा कहां कहां नहीं दिया होगा। आप कहां कहां नहीं दे सकते हैं? तो देखिए कहां कहां नहीं दे सकते हैं। टू कॉल्स इन एरियर on allotment, two calls in arrear on first call, two calls in arrear on final call। आप यहां तक पैसा नहीं दे सकते हैं। ये जर्नल एंट्री आपका ऐसे होगा कि जितना मेरे पास कैपिटल था क्रेडिट, आज उसको हम डेबिट करेंगे। हमने कहां पैसा नहीं दिया होगा, तो ये तीनों में से कहीं दिए होंगे कहीं नहीं दिए होंगे। चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या। तो आप जो नहीं देते हैं यानी कॉल्स इन एरियर होता है, वो जरूरी नहीं है कि फाइनल कॉल में ही होगा। हो सकता है कि अलॉटमेंट में भी नहीं दिए हो, फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिए हो, फाइनल में, तीनों में नहीं दिए हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जो पैसा आप दिए होंगे कुछ ना कुछ तो दिए होंगे। अगर मान लिए कुछ नहीं है तो कम से कम एप्लीकेशन का तो पैसा दिए होंगे। और जो आपका जब्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर, शेयर फॉरफिचर। क्लियर है? ये आपका जर्नल एंट्री होता है एट पार, एट पार। अब क्वेश्चन में अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कहता था कि एक व्यक्ति था जो 300 शेयर इशू किए थे राम को 10 रुपये के दाम से, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो क्या जर्नल एंट्री होगा उसका? तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगा। तो जर्नल एंट्री यहां दिखाते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिख देंगे यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहां उसने पैसा नहीं दिया? कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कहां नहीं दिया? तो देखिए तो कहां नहीं दे रहा है? फाइनल कॉल पे। तो यहां लिख देंगे टू कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल। आप यहां पर लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल के जगह पर लिख सकते हैं टू अनपेड अमाउंट, जो पैसा नहीं दिया। और टू यहां लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिचर।
टू शेयर फॉरफिटर। अब आते हैं ये कैपिटल, इस कैपिटल में कितना हम अमाउंट लिखेंगे? तो देखिए इस कैपिटल में क्या लिखा रहता है, जब्त शेयर इनटू मांगी गई राशि। आपने कितना शेयर इसका जब्त किया था? 300, यानी यहां होगा 300 इनटू मांगी गई राशि। आपने कहां तक पैसा मांगा? एप्लीकेशन मांगे थे, अलॉटमेंट मांगे थे, फर्स्ट कॉल मांगे थे, फाइनल, पूरा का पूरा हमने पैसा मांगा था। तो 3, 2 और 3 5, 4 9 और 1 10, पूरा 10 रुपया हमने मांगा था, तो 10 रुपया यहां लिखेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में होता कि नहीं हम आपका फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगे, तो फिर हम बताते हैं आगे, पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लें। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर कहां तक मांगे थे? पूरा 10 रुपया तक मांगे थे, कितना होगा? 3000। कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल, जिसने वो पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल में, क्या दाम है? 1 रुपया, यानी 300 शेयर 1 रुपया के दाम से नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 300। बाकी कितना दिया होगा? तो देखिए फॉरफिटेड का अमाउंट दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं कि यहां से उसने कितना दिया, तो 4 3 7 2 9, यानी 300 शेयर 9 रुपया के दाम से दिया होगा, तो 2700 रुपया हम उसको जब्त कर लिए। या दूसरा तरीका है कि जो मेरा कैपिटल है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ अमाउंट जब्त किए। 3000 रुपया उसको देना था, 300 रुपया नहीं दिया, जिसके कारण हमने उसका शेयर को छीन लिया, तो कितना उसका हमने पैसा अमाउंट को रख लिया? 2700। क्लियर है एट पार का? देखिए अगर अब बताते हैं कि कुछ यहां पर पैसा कम मांगे तो क्या एंट्री होता है, आते हैं आगे। देखिए एक पार का सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है इशू 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी हमने 20,000 शेयर इशू किया 10 रुपये के दाम से। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1, 10 रुपया हो रहा है। मिस्टर मोहन had taken 1000 शेयर, did not pay फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ऐसा व्यक्ति था जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे कर रहा था, तो नहीं पे कर रहा था तो कॉल इन एरियर हुआ होगा। कहता है द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, उसका शेयर को जब्त कर लिया, और हमको जर्नल एंट्री बनाना है अगर शेयर जब्त कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है तो क्या होगा। तो जब्त करने का ही तो यही एंट्री दिख रहा है। क्या एंट्री होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कहां कहां पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरियर। देखिए तो कहां कहां इसका हो रहा है, तो पैसा कहां नहीं दे रहा है? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी एक यहां नहीं दिया और दूसरा यहां नहीं दिया। जब दोनों जगह नहीं दिया तो कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल में होगा, फाइनल कॉल में होगा, अलॉटमेंट में होगा क्या? इस क्वेश्चन के कॉल इन एरियर नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल। उसके बाद नीचे क्या है? टू शेयर फॉरफिटर, टू शेयर फॉरफिटर। अब बताइए कि शेयर कैपिटल का अमाउंट यहां क्या हम लिखाए थे? लिखाए थे जब्त शेयर इनटू मांगी गई राशि। कितना पैसा, कितना शेयर जब्त किए? तो देखिए इसमें क्या कहता है, मिस्टर मोहन हु हैड टेकन 1000 शेयर डिड नॉट पे, द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर। एक व्यक्ति था जो 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल में, उसको हम जब्त कर लिए। तो कितना शेयर हो रहा है? 1000 शेयर इनटू मांगी गई राशि। हम उससे कहां तक मांगे? तो देखिए कहां तक मांग रहे थे? फाइनल कॉल तक मांगे। फाइनल कॉल तक मांगे, कहता है ना कि डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो हम फाइनल कॉल तक ना मांगे, तो फाइनल कॉल तक मांगे तो टोटल कितना मांगे, 3 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया, 2 9 रुपया और 1 10 रुपया। 10 रुपया पूरा मांगे, 1000 गुना 10 कितना होगा, 10,000। कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना बकाया उसका होगा, तो देखिए तो 1000 शेयर फर्स्ट कॉल में किस रेट से, 2 रुपया के दाम से वो हमको नहीं दिया, कितना नहीं दिया, तो 2000 रुपया नहीं दिया। फिर कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल क्या दाम है, 1 रुपया, यानी 1000 शेयर 1 रुपया के दाम से उसने फिर 1000 रुपया हमको नहीं दिया। 10,000 में उसने हमको कितना नहीं दिया, 3000, और ये 3000 नहीं दिया इसीलिए हम उसका शेयर को जब्त कर लिए। तो मेरा कहता है टू शेयर फॉरफिट, हमने वहां फॉरफिट उसका अमाउंट कितना होगा, तो 2 तरीका था, जितना पेमेंट किया उसको इंटू कर लीजिए, तो देखिए 4 और 3 7, यही 2 रुपये दिया होगा ना, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल तो आपको दिया नहीं था, तो दिया क्या होगा, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4, 7 रुपया दिया, 1000 शेयर 7 रुपया के दाम से दिया तो कितना दिया होगा, 7000, तो हम यहाँ पर 7000 लिखेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कि 10,000 में उसने 3000 रुपया नहीं दिया, माइनस कर दीजिए, वो अमाउंट मेरा शेयर फॉरफिटेड में हो जाएगा। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा चेंज करता, जैसे यहां पर क्वेश्चन में था मिस्टर मोहन हु हैड टेकन 1000 शेयर did not pay allotment and first call। देखिए कहां पैसा नहीं दिया, did not pay allotment and first call, the company forfeited his share on this time। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि वही व्यक्ति, वही क्वेश्चन है, 1000 शेयर पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उसी वक्त, यानी उस वक्त का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉल में ही आपका शेयर फॉरफिट कर लिया, यानी यहां पर जो शेयर था आपने ये 2 नहीं दिया और यही कर लिया, फाइनल कॉल आपको मांगने ही नहीं दिया। क्वेश्चन में यही कर रहा है ना, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर ऑन दिस टाइम, तुरंत वहां जब्त कर लिया। तो देखिए सेम इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हेरफेर कैसे होगा उसके बारे में आते हैं। हम क्या एंट्री किए, यही एंट्री यहां पर जो चल रहा था वही चलेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर ऑन, कहां बकाया है, अलॉटमेंट बकाया है, फर्स्ट कॉल बकाया है, फाइनल कॉल बकाया, जहां बकाया होगा उसका नाम लिख देंगे। तो कहां कहां बकाया है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। क्या फाइनल कॉल का बकाया है, तो कंपनी ने फाइनल कॉल मांगने का उसको मौका ही नहीं दिया, वो आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यही 2 मांगा, आप नहीं फर्स्ट कॉल में चुका है, आपको जब्त कर लिया, टू शेयर फॉरफिचर। अब इसका अमाउंट कैसे होगा, देखिए अभी लिखा है जब्त शेयर गुना मांगी गई राशि, कितना शेयर जब्त किए, तो देखिए तो जब्त कितना है, 1000 शेयर, मांगी गई राशि। अब बताइए कि हम इससे कहां तक मांगे, तो कहां तक मांगे, फर्स्ट कॉल तक, फाइनल कॉल तो हम इससे मांगे ही नहीं, फर्स्ट कॉल में ही हम शेयर जब्त कर लिए। तो कितना हो रहा है, 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 7 रुपया और 2 रुपया फर्स्ट कॉल, यानी हम इससे 9 रुपया ही मांगे। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, तो हमने पूरा 10 तक मांगा था, लेकिन 9 तक ही मांगे, इंटू कर दीजिए 9000। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, कितना शेयर, 1000 शेयर, अलॉटमेंट का दाम देखिए कितना है, 4 रुपया, यानी 4000 आपका यहाँ।
फिर कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का दाम देखिए 2 रुपया 2000, यानी आप 9000 रुपया में से कितना नहीं दिए, 4 और 2 6000 रुपया आप नहीं दिए, तो आपका शेयर फॉरफिट जब्त कितने का हो रहा है, 3000 का। क्लियर है आपको? पार में कहीं कोई दिक्कत है? देखिए प्रीमियम भी एकदम आसान होगा। आते हैं प्रीमियम की ओर। देखिए जब प्रीमियम की बात हो, जब प्रीमियम पे क्वेश्चन हो तो कैसे होता है? अच्छा, जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे थे तो वहां क्या आप लोग एंट्री करते थे? वहां तो एंट्री होता था टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट होता था, और वहीं पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आप इसको भी क्रेडिट, ये दोनों चीज आपका क्या होता था, क्रेडिट होता था। ये क्लियर है? तो जब हम शेयर को जब्त कर रहे हैं तो इस चीजों को क्या करना होगा, उसके शेयर को कैंसिल करना होगा ना। तो कैंसिल करने के लिए अभी आपको बताएं पार वाले में कि अगर शेयर कैपिटल मेरा वहां क्रेडिट होता था तो आज उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। ये तो आपको पार वाला सिंपल सा है। लेकिन प्रीमियम वाला में क्या होगा कि देखिए यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है, तो आज वहां पर ऐड कर दीजिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना सिंपल फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास जो पार का था, जो हम जब्त कर रहे थे, प्रीमियम वाले में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे, बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक आप एग्जांपल देखिए कैसे होगा। देखिए क्या हो रहा था, क्वेश्चन था इशू 1000 शेयर at the rate of ₹10 each and ₹2 premium। क्लियर है? एक व्यक्ति को हमने 1000 शेयर इशू किया, 10 रुपया के दाम से 2 रुपया प्रीमियम। हमने उससे क्या टोटल कितना हो रहा है, 12 रुपया। जब हमने उससे पैसा मांगा, कैसे कैसे मांगा, तो मांगे एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया इंक्लूड प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया, फाइनल कॉल 1 रुपया। ये हमने उससे रेट मांगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, आगे अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया। हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉल में ही जब्त कर लिया, फाइनल कॉल तक हम उसको पहुंचने ही नहीं दिए। तो क्या जर्नल एंट्री होगा? देखिए क्या जर्नल एंट्री होगा, एकदम सेम इसी जर्नल एंट्री पे आपका काम हो जाएगा। कैसे काम होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर ऑन, कहां कहां पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर। यही हो रहा है ना। अब हम कैसे कैसे अमाउंट पुट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए मेरे पास शेयर कितना का था, 10 रुपया, 10 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम 12 रुपया। तो प्रीमियम वाला का तो प्रीमियम में हम इंटू कर देंगे। 10 रुपया में अब चेक करेंगे कि हमने यहां कितना मांगा। तो देखिए यहां 2 रुपया मांगे, यहां पर इंक्लूड प्रीमियम है, यानी 3 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है। तो 2 रुपया यहां हो गया, 3 रुपया यहां हो गया, 5 रुपया, 4 रुपया, 9 रुपया। हमने 1000 शेयर 9 रुपये के दाम से 9000, फिर 1000 शेयर 2 रुपया के दाम से सिक्योरिटी प्रीमियम 2000। कॉल इन एरियर कहां हो रहा है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना, 1000 शेयर 5 रुपया के दाम से
5000। कॉल सीनियर ऑन फर्स्ट कॉल 1000 शेयर 4 रुपया के दाम से कितना 4000। हमको कितना यहां पर दिख रहा है 9 और 2 11, 11,000 हमको मिलना चाहिए था, जिसमें कितना नहीं दिया 9,000 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, तो 9,000 नहीं दिया 11,000 में से, तो कितना दिया होगा 2,000। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कि उसने कहा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो क्या दिया होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का दाम 2 रुपया, 1000 शेयर 2 रुपये के दाम से 2000। क्लियर है? आशा करते हैं कि हमने जो ये वीडियो आपको बताया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे फुल क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। थैंक यू।